हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके साथ नेक्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विच इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो समझते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को ऐसे वैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द फार्मूला। ओके, तो आई super profit method, right? This is we are doing super profit method. Fine. क्या होती है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली? तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। मैं उल्टा चल रहा हूँ आपको, राइट? पहले हम आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ और फार्मूला देख के देन वी विल स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव फॉरवर्ड टू गेट द थिंग्स इन्वॉल्व इन द फार्मूला। ओके, तो goodwill is equal to, according to this method, goodwill is equal to super profit into number of years purchase, right? ये गुडविल का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, जिसका मैंने बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, हाउ डू वी गेट सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, राइट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, नाउ अगेन एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वही होता है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा स्ट्रेट अवे, ओके, या तो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वही है जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमने सारा कैलकुलेशन किया था। ओके, दैट इज एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अगेन आई से कि वो आप वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो आई टेल यू एवरेज प्रॉफिट या तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ होगा, नहीं तो आपको वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन टू यू, आप ये मान लीजिए, और यू नो ऑलरेडी हाउ टू कैलकुलेट इट। देन व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? हमें नॉर्मल प्रॉफिट जानना है। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू rate of return, normal rate of return in that industry upon 100. Okay, this is average capital employed into normal rate of return upon 100. ठीक है, that way you will get normal profit. तो आपको पता लग गया कि normal profit भी कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है ना, सुपर प्रॉफिट वाज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम जानते हैं कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का हमने बताया कि ऐसे निकलेगा। राइट, हो गया, ये बात हो गई। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्टली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस और इन द सिमिलर बिजनेस और इन दैट इंडस्ट्री, ऐसे आपको दिखा हुआ होगा। ठीक है, ये आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ होगा, 10%, 8%, 7%, वॉट एवर। राइट, नाउ कम्स दिस पॉइंट, व्हाट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is opening capital employed. Okay, opening capital employed plus closing capital employed plus closing capital employed, right,
अपॉन 2, जैसे एवरेज हम निकालते हैं किसी भी दो नंबर का, ओके। ऐसे आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा या आपको दिया होगा कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, डायरेक्टली भी दिया होगा। डायरेक्टली दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको। डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो आपको इस तरह से निकालना पड़ सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होता, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट नो कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2, ओके। लेकिन अगर आपके पास दो फिगर नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के अलग अलग से फिगर नहीं है, तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट कर पा रहे हो वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ कि हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच और एक असेट साइड अप्रोच, ओके। तो हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। ओपनिंग भी ऐसे निकलेगा, क्लोजिंग भी ऐसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? कैपिटल, ये लायबिलिटीज अप्रोच है, ओके। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ओके। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ओके। तो देख पा रहे हैं आप, ओके। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, if existing in the books, okay, minus goodwill if existing in the books, जिसको हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, ठीक है, एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ एनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी, राइट, ओके। ये आप देखिए, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जो रिजर्व्स असाइन नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व ऐसा जो किसी क्लेम के अगेंस्ट असाइन नहीं है, ओके, फ्री है, राइट। माइनस फिक्टिशियस असेट्स, वो क्या होती है, जैसे हम पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, वो सब तो नहीं होगा डिटेल में, लेकिन आप यही समझिए कि जनरली आपकी सिलेबस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं, ओके, फ्री फिक्टिशियस असेट्स के लिए। देन गुडविल इफ एग्जिस्टिंग, जो हम पढ़ते आए हैं कि इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बिजनेस, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई है तो, ठीक है। एंड कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, ओके। तो ये हो गया, ओके। नाउ ये हो गया लायबिलिटी अप्रोच। अब हम इसको असेट साइड की अप्रोच से और समझा देता हूँ मैं एक बारी, ओके। असेट साइड की अप्रोच में हम क्या करते हैं, आई राइट और सेकंड मेथड, ठीक है। वो क्या होगा, ऑल असेट्स, टोटल असेट्स अगेन एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट गुडविल, ठीक है, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ओके। जब हम टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं लेते हैं, राइट। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ओके। ये देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये आपका पूरा मेथड। अब इसको हम उल्टा चलें स्टेप बाय स्टेप। मान लो मैंने आपको उल्टा चलाया, पहले मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू द फॉर्मूला गुडविल क्या होता है, देन आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको पता है, देन आई टोल्ड यू सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आई टोल्ड यू ऑलरेडी नो, क्योंकि जो हमने फर्स्ट मेथड किया एवरेज प्रॉफिट ये वही है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा या आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया, राइट। देन दिस इज क्लियर। देन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये तरीका है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्टली, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा,
तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2, राइट। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक लायबिलिटीज अप्रोच है ये, एंड दिस इज असेट अप्रोच। ओके, दिस वाज लायबिलिटीज अप्रोच, ओके, ये वाली, दिस वन, ओके, एंड दिस वाज असेट्स अप्रोच, असेट्स साइड अप्रोच। ओके, तो ऐसे आपको मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। जब कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, बस कहानी खत्म हो गई, तो आपको सारी चीज़ें पता लग गई। और अगर इसको अब वैसे सोचें कि स्टेप्स क्या होंगे, तो पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला, अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, है ना। देन वी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट, या तो हमें कैलकुलेट करना है या हमको दिया होगा, एंड देन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट, एंड देन सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गुडविल। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैं एडवांटेज लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे एक और जो मेथड मैं समझाने वाला हूँ उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, अगर आपको समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट हम ऐसे निकालते हैं, देन वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एक अगला मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, दैट आई टेल यू, राइट। जब आपने सीख लिया सुपर प्रॉफिट ये होता है, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें गुडविल कैसे होगा बेटे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ओके। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, अभी निकाला ना सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिया आपने, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने देखा कि आपको दिया ही होगा, उसका उल्टा करना है आपने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। दिस वे यू कैलकुलेट गुडविल। तो आपका ये नेक्स्ट मेथड भी इसमें इंक्लूड हो गया, ये सेकंड मेथड मान लें हम इसको हम थर्ड मेथड मान लेते हैं, राइट, ओके। वैसे बल्कि इसको आप थर्ड मानिए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एक सिंपल एवरेज किया था और एक वेटेड एवरेज किया था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने सिंपल एवरेज किया, वेटेड एवरेज किया, दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया, सुपर प्रॉफिट जैसे आपने यहाँ निकाला वो ही निकालना है, ओके। तो सुपर प्रॉफिट निकाल के आपने सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड यू गेट द गुडविल थ्रू दिस मेथड। ऑलराइट, ठीक है बेटे। सो अब हमारे पास रह गया इस चैप्टर का एक मेथड रह गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में काम करते हैं उसके ऊपर, राइट, ओके। बाय बाय, सी यू। और चैनल सब्सक्राइब करना है सब लोगों को, एंड यू नो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।